हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। स्टार्ट करते हैं इस वीक के बड़े रिलीजेस से, जहां सबसे पहले ज़ूटोपिया का सीक्वल ज़ूटोपिया 2 अब थिएटर में रिलीज हो चुकी है। मतलब आप बिंदास थिएटर में जाकर ये मूवी देख सकते हो। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई क्रिटिक्स ने इसको 91% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 96% की। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ही ये मूवी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एज ऑलवेज सिंस ये एनिमेटेड मूवी है तो बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल ही कर रही है। मतलब कमाल क्या, बहुत ज्यादा धमाल कर रही है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने ऑलरेडी $150 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और एक्सपेक्टेड है कि भाई वीकेंड के बाद मतलब ओपनिंग वीकेंड पर ये मूवी मोर देन $550 मिलियन का कलेक्शन कर लेगी। मतलब इमेजिन कर सकते हो कि रिलीज के 3-4 दिन में ही ये $500 मिलियन कमा लेगी। इसके बाद इसी वीक में जो सबसे बड़ा रिलीज रहा वो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का रहा। मतलब सीजन 5 का जो वॉल्यूम 1 है, पहले 4 एपिसोड्स हैं, वो रिलीज कर दिए गए हैं और इसका भी रिस्पांस काफी तगड़ा है। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई क्रिटिक्स ने इसको 92% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 87% की। और अगर सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक का एपिसोड वाइज रेटिंग देखना चाहते हो तो वो भी आपके स्क्रीन पर है। बेसिकली इसका सीजन 5 जो है वो सबको काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। इवन जो मैंने अपना रिकैप डाला था उसमें भी रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा रहा है और लोग इस सीरीज का कितना वेट कर रहे थे आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि नेटफ्लिक्स वालों ने अपने सर्वर्स की कैपेसिटी 30% इसके रिलीज से पहले बढ़ा दी थी कि भाई क्रैश ना हो। लेकिन उसके बाद भी नेटफ्लिक्स कुछ टाइम के लिए क्रैश हो गया था रिलीज के टाइम पर। तो हाँ, अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखना स्टार्ट कर दिया है तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा। इसके आगे भी कुछ अपडेट्स हैं लेकिन वो मे बी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे स्किप कर देना अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा अभी तक। तो हाँ, अभी जो सीजन 5 के 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं उस पे डफर ब्रदर्स मतलब इसके क्रिएटर्स ने बात की, कुछ डिटेल्स शेयर किए। जैसे कि उन्होंने ये कंफर्म किया कि वेकना की जो यहाँ एंट्री कराई गई है वो स्टार वॉर्स से डार्थ वेडर के एंट्री से इंस्पायर्ड थी। काफी सिमिलर आप वो शॉट देख सकते हो। उन्होंने ये भी बोला कि सीजन 5 का जो वॉल्यूम 2 आएगा, जो नेक्स्ट 3 एपिसोड आएंगे, उसमें अपसाइड डाउन की क्या मिस्ट्री है, अपसाइड डाउन आखिर है क्या, उसकी ओरिजिन बताई जाएगी। उन्होंने बोला कि वॉल्यूम 2 में एक मेगा रिवील होने वाला है जिसका प्लान वो पिछले 10 साल से कर रहे थे। पिछले 10 साल से इसकी स्टोरी, उसका पूरा लोर लिख रहे थे, तो वो फाइनली अब रिवील करने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि भाई आगे क्या होने वाला है, क्या और ब्रूटैलिटी हमें देखने को मिलेगी, क्या और अनएक्सपेक्टेड डेथ देखने को मिलेंगे, तो इस पर डफर ब्रदर्स ने क्लियरली बोल दिया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स डिप्रेसिंग नहीं होगी। ये गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है कि आपके फेवरेट कैरेक्टर्स तुरंत मर जाएं, बहुत सारे डेथ्स हो जाएं। यहाँ वैसा नहीं होने वाला है। उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ मेगा सरप्राइजेस जरूर हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा शॉक करेंगे, लेकिन स्टिल ये गेम ऑफ थ्रोन्स की द रेड वेडिंग नहीं है। तो हाँ, ऑडियंस कुछ वैसा एक्सपेक्ट ना करे। वैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पे स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले के सारे एपिसोड्स के रिलीज डेट और एक्सपेक्टेड रन टाइम आप देख सकते हो। तो हाँ, इसी के हिसाब से आप अपना शेड्यूल प्लान कर लेना। हाँ, यहाँ जो डेट है वो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से एक दिन आगे कर देना। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। जहाँ सबसे पहले तो आरडीजे ने थैंक्सगिविंग के मौके पर ये एक फोटो शेयर किया जिसमें आप देख सकते हो कि डॉक्टर डूम का हाथ और आयरन मैन का हाथ एक साथ मिल रहा है। फिर आई एम श्योर आप लोग स्टार वॉर्स के यूनिवर्स के फैन हो गए तो मैंडलोरियन एंड ग्रोगू की जो मूवी आ रही है उसका वेट कर ही रहे होगे। तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। ये मूवी 22 मई 2026 को रिलीज होगी। इसके बाद मार्वल के कुछ फैंस इटर्नल्स के सीक्वल का इटर्नल्स 2 का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ अपडेट जानना चाहते हैं तो क्लोई जाओ ने बोला है कि हाँ, वो इंटरेस्टेड है इटर्नल्स 2 बनाने के लिए। वहां बहुत कुछ है जो ऐड किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो बताई जा सकती है, लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है कि भाई मार्वल वाले इस पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इटर्नल्स को कह सकते हो कि थोड़ा साइड लाइन कर दिया गया है, बस जो डायरेक्टर है वो सीक्वल बनाने में इंटरेस्टेड है। इसके बाद एज ऑलवेज जैक स्नाइडर ने इस वीक भी हेनरी कैविल का ये एक फोटो शेयर किया मैन ऑफ स्टील के बिहाइंड द सीन से। और यहीं पर आगे बढ़े तो भाई बहुत ही बढ़िया अपडेट्स है। अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि असैसिन्स क्रीड और फार क्राई इन दोनों की ही लाइव एक्शन अडेप्टेशन वाली एक मूवी बन रही है। इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। इसके कुछ कास्टिंग भी हुए हैं। सबसे पहले तो अगर असैसिन्स क्रीड की मूवी की बात करें तो टॉमी वेलिस को एज वन ऑफ द लीड कैरेक्टर यहाँ कास्ट कर लिया गया है। और साथ ही जो फार क्राई की लाइव एक्शन सीरीज बनने वाली है, आई एम श्योर आप सबने गेम खेला होगा, तो हाँ, इसके लाइव एक्शन में नोआ हॉली एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज्वाइन कर चुके हैं। तो हाँ, ये भी प्रोग्रेस पर है। यहीं पर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की बात करें तो भाई जेम्स कैमरॉन ने इस पर एक अपडेट दिया है। उन्होंने बोला कि ये सारी जो मूवीज है इसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उन पैसों से दुगने पैसे कमाने पड़ते हैं प्रॉफिट के लिए। और उन्होंने यहाँ पर क्लियर बोल दिया कि अगर ये मूवी प्रॉफिटेबल नहीं रही तो वो और इसकी मूवी नहीं बनाने वाले हैं, मतलब और अवतार की मूवीज नहीं बनाने वाले हैं।
लेकिन यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जहां तक मैंने सुना था, जहां तक खबर आई थी कि इन्होंने ऑलरेडी अवतार के कई सारे पार्ट के शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि स्टूडियो को डाउट ही नहीं है कि अवतार पैसा नहीं बना पाएगी, अवतार डेफिनेटली पैसे कमाएगी। आपकी इस पे क्या राय है, आपकी इस पे क्या थॉट्स हैं, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद यहीं पर कुछ ट्रेलर्स एक्सक्लूसिवली HBO Max का एक इवेंट हुआ था, वहां दिखाया गया, जहां सबसे पहले तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो सीजन 3 आने वाला है उसका ट्रेलर यहां दिखा दिया गया है, विच मींस कि कुछ टाइम बाद ही इसको पब्लिकली भी रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ डीसी की जो लैंटर्न्स की एक सीरीज आने वाली है उसका भी एक्सक्लूसिव ट्रेलर इस इवेंट पे दिखाया गया और ये भी पब्लिकली कुछ टाइम के बाद रिलीज कर दिया जाएगा, मोस्टली कॉमिक कॉन के टाइम। इसके बाद आई एम श्योर अगर आप लोग बहुत पहले से हॉलीवुड की मूवीज देख रहे होगे तो स्कैरी मूवीज के बारे में जानते होगे। भाई हॉरर मूवी का ये स्पूफ बनाया करते थे। तो हाँ, स्कैरी मूवी 6 आने वाली है, ये ऑफिशियली कंफर्म है एंड इवन इसकी फिल्मिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ अगर आप बचपन में जैकी चैन की मूवीज देखते होगे तो आपने रश आवर भी देखी होगी। तो रश आवर 4 को भी ग्रीन लिट कर दिया गया है, मतलब रश आवर 4 बनने वाली है। और कमाल की बात यह है कि भाई यूएसए के प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से जोर लगाकर इसको ग्रीन लिट करवाया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई वो रश आवर 4 देखना चाहते हैं और पैरामाउंट वालों पे प्रेशर बनाया और उन्होंने ये ग्रीन लिट कर दिया, विच मीन्स कि कुछ टाइम बाद ही आपको रश आवर 4 भी देखने को मिलेगा। यहीं पर 2026 के ऑस्कर्स अवार्ड के लिए मार्वल की 3 फिल्म को विजुअल एनिमेशन की कैटेगरी में, मतलब विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसमें ऑब्वियसली इस साल रिलीज हुई फैंटास्टिक 4, थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है। हाँ, ये बता दूं कि इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, अभी नॉमिनेट नहीं किया गया है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब अपना पूरा फोकस लाते हैं स्पाइडरमैन और डेयरडेविल इन सब पर, जहां सबसे पहले तो यार एक सैड न्यूज है। एक्टर डैनी सेग्रेन, जिन्होंने सबसे पहला लाइव एक्शन एडेप्टेशन किया था स्पाइडरमैन का, मतलब लाइव एक्शन ऑन स्क्रीन प्ले किया था स्पाइडरमैन को, पीटर पार्कर को, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हाँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर बढ़े तो यहाँ से भी कुछ रूमर्स, कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है, जिसके अराउंड बहुत सारी मिस्ट्री है कि ये कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, इसको लेकर कुछ रूमर्स आए हैं। 2 स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, जहां सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि ये किसी तरह की शेप शिफ्टिंग कैरेक्टर को प्ले करने वाली है, मतलब शेप शिफ्टिंग सुपर हीरो का कैरेक्टर ये प्ले कर सकती हैं। और इसी के साथ एक और स्ट्रॉन्ग रूमर ये भी है कि भाई ये एक एक्समैन की म्यूटेंट का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, जो कि इस कैरेक्टर को डायरेक्टली फ्यूचर के एक्समैन से कनेक्ट करेगा। तो हाँ, सेडी सिंह एक मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है और आप सबको पता ही होगा कि भाई इस मूवी के बाद डायरेक्टली वो सीक्रेट वॉर्स में दिखेंगी। तो ये कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंस रखती है आप इसी से समझ लो। इसके बाद पनिशर और स्पाइडरमैन का जो टीम अप होने वाला है इस मूवी में, उसको लेकर एक डिटेल निकल कर आया है कि इनका एक प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, जहां ये लोग एक साथ एक टीम में होकर डैमेज कंट्रोल, आपने नाम सुना होगा, तो डैमेज कंट्रोल के माइंड कंट्रोल्ड एजेंट से इनकी एक फाइट होगी। और ऑब्वियसली पनिशर की बात आई है तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 की बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली जो डिज्नी वालों ने लिस्टिंग की थी इसके रिलीज डेट को, वो रिलीज डेट ही हटा दिया गया है। प्रीवियसली ये जो सीरीज थी 4 मार्च 2026 के लिए लिस्टेड थी कि उस दिन ये रिलीज होने वाली है, पर उस रिलीज डेट को अब रिमूव कर दिया गया। पर हाँ, टेंशन नहीं लो, क्योंकि इसको ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 4 मार्च नहीं तो उसके 1 वीक बाद ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को आना है। देन यहीं पर एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई फॉगी का जो कैरेक्टर है क्या वो सच में मर चुका है। चार्ली कॉक्स ने इस पे क्लियरली रिस्पांस दिया है कि भाई डेयरडेविल जब किसी के हार्ट बीट सुनता है और वो श्योर होता है तो ये समझ लो कि वो कैरेक्टर डेफिनेटली डेड है। तो हाँ, फॉगी का कैरेक्टर 100% जा चुका है, ये कंफर्म है। लेकिन हाँ, रूमर्स पहले थे कि फॉगी का कैरेक्टर जो है, वो जो एक्टर है, वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 में भी दिखेगा, तो मोस्टली वो फ्लैशबैक के सीन्स हो सकते हैं। अब इन द एंड आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और इसके फ्यूचर पे। तो रिसेंटली बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्होंने एक मेजर कमिटमेंट कर रखी है 2027 में शूटिंग के लिए, जो कि ऑब्वियसली सीक्रेट वॉर्स के लिए होगी। तो सीक्रेट वॉर्स में उनका मेजर रोल होने वाला है, ये तो बहुत पहले से रूमर था ही, पर अब ऑफिशियली कंफर्म समझो। इसी के बाद जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्यूचर क्या है, मतलब सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या होने वाला है, तो इस पर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने क्लियरली बोला कि उनको डेफिनेटली पता है कि उनकी स्टोरी जो है, डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर आर्क जो है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड डेफिनेटली आप इस कैरेक्टर को फ्यूचर में भी बहुत बार देखोगे, विच मीन्स कि आप कह सकते हो कि ऑफिशियली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी कंफर्म्ड है, जो कि अभी तक रूमर था। और फ्यूचर की बात हो ही रही है तो एज पर रिपोर्ट्स ये 8 प्रोजेक्ट्स मार्वल स्टूडियोज के अंदर अभी अर्ली डेवलपमेंट में है। मतलब सीक्रेट वॉर्स के बाद ये 8 प्रोजेक्ट्स तो आने ही वाले हैं। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन में कौन कौन से एक्टर ने अभी तक प्ले किया है, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और स्ट्रेंजर थिंग्स का पूरा रिकैप देखने के लिए, मतलब सीजन 5 से पहले पूरा रिकैप देखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखें। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।